जी और मुस्तकबिल का लाएअमल, इस पर जो है ये लेक्चर रखा गया था। इसके मकाला नगार जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तबरेज़ अहमद साहब, बानी दीन उर्दू लॉ मानू नेशनल यूनिवर्सिटी, आज इसके जो है मकाला निगार थे। और इस पर तबसरा जनाब MS फरहान साहब का था। इसकी आज के इस लेक्चर की सदारत जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल मजलिस तामीर मिल्लत ने की। और इस लेक्चर का आगाज़ जनाब कारी मोहम्मद सुलेमान साहब के क़िरात कलाम पाक से हुआ। ये लेक्चर रखने का असल मकसद जो तामीर मिल्लत का है, ये बानी तंजीम सैयद खल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर यह लेक्चर रखा जाता है। और हर साल ये लेक्चर रखने का मकसद जो है, तामीर मिल्लत जो है हर साल एक लाएअमल जो मौजूदा हालात रहते हैं उस पर जो है एक लाएअमल देती है। और जो मौजूदा हालात जो मुल्क के होते हैं और जो मौजूदा हालात दुनिया में जो मुसलमानों के लिए जो चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस को किस तरह से फ़ेस किया जाए और उस चैलेंजेस में मुसलमान अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारे और इसके साथ साथ शरीयत पर किस तरह से पाबंद रहे, ऐसी जो है बातें इन लेक्चर्स में जो है बताई जाती है। और इसके साथ साथ आज का जो लेक्चर रखा गया था, जो इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का जो एक्ट है 1991 का जो एक्ट है, जिसके ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। जो एक्ट 1991 में इसलिए बनाया गया था कि जो है इस देश को बंटने से, इस देश में जो है एकजहती जो ख़त्म हो रही है, उस एकजहती को क़ायम रखने के लिए 1991 का एक्ट जो बनाया गया था, आज उस एक्ट को जो है माना नहीं जा रहा है, उस एक्ट को तोड़ा जा रहा है और उस लॉ को जो है तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये लेक्चर रखा गया था ताकि जो है हम ये चीज़ जो है ये बता सके, इस मुल्क में ये चीज़ को हम बता सके कि 1991 का एक्ट जो बनाया गया था वो मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि हर इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। चाहे वो हिंदुओं की इबादत गाहें हों या मुसलमानों की इबादत गाहें हों या क्रिश्चियनों की इबादत गाहें हों। जो एक्ट बनाया गया था वो 1947 के बाद जितनी इबादत गाहें थी वो उसी तरह से इबादत गाह रहेगी। ये एक्ट में जो है खुले लफ्ज़ों में ये बात कही गई थी, लेकिन आज उस एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ये जो संभल की मस्जिद का जो ऑर्डर दिया गया है, ये कहकर कि सिर्फ़ ये जो है एक इन्वेस्टिगेशन है, ये कहकर जो ऑर्डर दिया गया है, इससे साफ ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल छोड़ा हुआ शोशा है जो है इस मुल्क को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है। और जो हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैल रही है, उस नफ़रत को और आग दे रहा है। ये 1991 जो एक्ट बनाया गया था, वो एक्ट जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई ना हो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था, लेकिन ये एक्ट की जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर एक बार जो है इस देश में जो है ऐसी लहर फैलेगी और ऐसी आग लगेगी जिसको जो है बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ हमको ठहरना होगा और इस एक्ट के लिए हमको लेकर जो है चलना होगा और ये मानकर हमको चलना होगा कि जो इबादत गाह 1947 के बाद इबादत गाह जिसकी थी वही इबादत गाह रहेगी। और हम इबादत गाहों पर, हम जो है मज़हब पर जो है हिंदू मुस्लिम के जो है इस नारे को जो है लेकर कि जो है हिंदू मुस्लिम अलग हैं, ये नारे को हम जो है लेकर लड़ने ना निकले, बल्कि जो है हम एकजहती का सबूत दें और इसके साथ साथ हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहें और इस लॉ को जो है हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये करवाहट मिटेगी। अगर हम इस लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो ये करवाहट फैलेगी और इस देश में जो है ये आग को फैलने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमको ज़रूरी है कि इस लॉ को हम मानें। लॉ इसीलिए बनते हैं कि हम मानें, ना कि उस लॉ को तोड़ें। अगर हम जो है गवर्नमेंट ही इस लॉ के ख़िलाफ़ वर्जी करेगी तो ये बहुत जो है मुल्क के लिए ख़तरा है। इसलिए हम चाहते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस लॉ के जो है ख़िलाफ़ वर्जी ना की जाए, बल्कि इस लॉ को फॉलो किया जाए और इसके साथ साथ जो इबादत गाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त से सख्त इक़दाम उठाएं। और जो इबादत गाह जो 1947 के बाद इबादत गाहें थी उसी पोजीशन पे उन इबादत गाहों को रहना चाहिए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के दिलों पर जो ज़ख्म लगे हैं, आज भी वो ज़ख्म ताज़े हैं। अगर इसी तरह से और इन ज़ख्मों को खुरेदा जाएगा तो हो सकता है कि ये हालात जो मुल्क के हैं, ये हालात बिगड़ जाए और फिर एक बार जो है ये देश जो है टुकड़ों की तरफ बढ़ता जाए। इस देश को बंटने से जो है रोकने की हमको ज़रूरत है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकजहती की बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अमन के साथ जो है भाईचारगी के साथ इस मुल्क में जो है ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी गुजारने के लिए
ये जो है मेरा जो है आप लोगों से गुजारिश है। बस ये चंद बातें थी जो इस लेक्चर के ज़रिए हम जो है इस मुल्क में फैलाना चाहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर मौज़म साहब, सदर शोबे इस्लामिक स्टडीज़ जामे उस्मानिया, मौलाना खालिस सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना फ़हीम अख्तर नदवी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे इस्लामियात मानो, मौलाना अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब, एडवोकेट सदर कुली मजलिस तामीर मिल्लत, डॉक्टर अहमदुल्ला खान साहब, साबिक़ दीन कानून जामे उस्मानिया, डॉक्टर इश्तियाक दानिश साहब, सदर शोबे इस्लामिक स्टडीज़ जामे हमदर्द नई दिल्ली, प्रोफेसर अफरोज़ आलम साहब, एसोसिएट प्रोफेसर व सदर पॉलिटिकल साइंस मानो, जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी और मौजूदा अमीर जमात इस्लामी हिंद है, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब जो मौजूदा रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, साबिक़ डीन सोशल साइंसेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सदर नशीन सच्चर कमीशन जनाब शफीकुर रहमान महाजिर साहब, एडवोकेट मुमताज़ माहिर कानून, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, प्रोफेसर एमराइटिस जामे इस्लामिया नई दिल्ली और चेयरमैन खुसरो फाउंडेशन नई दिल्ली, मौलाना डॉक्टर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब, प्रोफेसर EF यूनिवर्सिटी हैदराबाद और प्रोफेसर राम पुनानी डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र हैं। ज़रिए से शुरका को मालूमात फराम की। मोहतरम हाज़रीन, कायद मोहतरम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने शोबे तदरीस से वाबस्ता रहते हुए आज से 75 साल कबल उस वक्त मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने के लिए बज़्म अहबाब के नाम से एक प्लेटफार्म का क़याम अमल में लाया, जिसको आगे चलकर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के नाम से मौसम किया गया, जिसके साथ ही चंद हमदर्दान मिल्लत जिसमें मौलाना गौस खामोशी साहब, मौलाना सुलेमान सिकंदर साहब, मौलाना अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब, जनाब मज़र ख़ादरी साहब, जनाब करीम रज़ा साहब, जनाब यूसुफ रहमतुल्लाह साहब और कई ऐसे कायदीन थे जो कायद मोहतरम के साथ हो गए, जिन्होंने उस पुरअशब माहौल में बड़े मुजाहिदाना अंदाज में काम की शुरुआत की थी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए मिल्लत इस्लामिया खासकर नौजवान नस्ल को जो पैगाम दिया है वो काबिल फरामोश नहीं है। माहौल को परवान चढ़ाने के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतों के प्रोग्राम्स पर गहरी नज़र रखते हुए कुरान मजीद व अहादीस शरीफ और सीरत नबी की रोशनी में उनका हल ढूंढती है।